ठीक है, तो एलिप्स का पैरामीट्रिक फॉर्म है क्लियरली a cos थीटा कॉमा b sin sin थीटा, यानी x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। फाइंड करो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि वो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से आता है इसलिए। तो dy by dx इज इक्वल टू dy by d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। हाँ, तो y को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, b cos थीटा, x को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी माइनस a sin थीटा, ये हो गया माइनस b अपॉन ए cot थीटा। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी फाइंड करोगे आप स्लोप ऑफ नॉर्मल, रेसिप्रोकल और फिर साइन चेंज, रेसिप्रोकल और फिर साइन चेंज। ठीक है, तो a अपॉन b और cot थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि tan थीटा, साइन चेंज यानी कि प्लस, सो प्लस a अपॉन b tan थीटा। ठीक है, ये है स्लोप ऑफ नॉर्मल। इजीली अभी 2 पॉइंट फॉर्म से, सॉरी 1.1 स्लो फॉर्म से आप कोई भी लाइन है उसका इक्वेशन लिख सकते हो, लाइक y माइनस बी साइन थीटा, और यहाँ पे राइट साइड में x माइनस ए कॉस थीटा, और स्लोप है दिस a अपॉन b टेन थीटा, या a टेन थीटा अपॉन b। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे सपोज करो क्वेश्चन ये रहा होता कि फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ दिस कर्व। ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैरामेट्रिक फॉर्म थोड़ा पता होना चाहिए। पैरामेट्रिक फॉर्म विल बी सी टी कॉमा सी बाई टू। नॉर्मल का फॉर्म लिखना है आपको, तो y माइनस वाई वन, राइट साइड में x माइनस एक्स वन, और यहाँ पे माइनस dx by dy। हाँ, माइनस डी एक्स बाई डी वाई भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तुम चाहो तो पहले डी वाई बाई डी एक्स करके फिर रेसिप्रोकल और साइन चेंज भी कर सकते हो। तो डी वाई बाई डी टी, यहाँ पे भी डी टी, डी वाई बाई डी टी, सी अपॉन टी का डिफरेंशिएशन माइनस सी अपॉन टी स्क्वायर, सी टी का डिफरेंशिएशन सी, सी सी कैंसिल, यानी कि माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, रेसिप्रोकल और साइन चेंज क्या आएगा बोलो? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर काफी इंपॉर्टेंट होता है ये, और इसके काफी सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ठीक है, बाकी यार देखो, जब से डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट हुआ तब से डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन ही चल रहा है। एलएच रूल में भी डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन था, मैक्सिमम मिनिमा, ग्राफ फॉर्मेशन, इन सब में डिफरेंशिएशन का यूज होता है। ठीक है, कुछ और डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन है, फिर वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो भी रिमेनिंग एप्लीकेशन है वो सब कर लेते हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन काफी सही क्वेश्चन था, लाइक दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, और आपको प्रूव करना है दिस वाई डैश अपॉन वाई। अभी वाई डैश अपॉन वाई ये एक्सप्रेशन आता है ln y के डिफरेंशिएशन से। ln y का डिफरेंशिएशन, ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, और y का डिफरेंशिएशन y। ठीक है, लेकिन ln आपको लेना चाहिए जब ये जो एक्सप्रेशन है कंप्लीटली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फॉर्म में। बिल्कुल सही बात है। तो पहले कंबाइन करो, फिर इसको कंबाइन कर लो, फिर इसको कंबाइन कर लो, तो ये कंबाइन किया दिस, फिर ये कंबाइन किया, फिर ये कंबाइन करके फाइनली एक्सप्रेशन काफी सिंपल आता है दिस। ठीक है, अभी काफी सारे टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है। डेफिनेटली log ln y इज इक्वल टू दिस इज log ऑफ m अपॉन n, यानी log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो log ऑफ m यानी कि log ऑफ x क्यूब 3 ln x माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस। इसको डिफरेंशिएट करोगे, ln y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y का y डैश। ठीक है, ln x का 1 अपॉन, ln का 1 अपॉन, ln का 1 अपॉन, ln का 1 अपॉन, तो ये आ गया फाइनली दिस। अभी प्रॉब्लम ये आ रहा था इस क्वेश्चन में कि जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है वहां पे 3 अपॉन एक्स है, और जो आपको प्रूव करना है यहाँ पे 3 अपॉन एक्स, ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जो प्रूफ करना है इसमें एक्जैक्टली 3 टर्म्स है, 1 2 3, 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लीकेशन में है, लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं 4 टर्म्स। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शंस कर रहे थे हम लोग, लाइक 3 अपॉन एक्स को सेपरेट किया, 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन, एक 1 अपॉन एक्स यहाँ पे कंबाइंड, सेकंड 1 अपॉन एक्स यहाँ पे कंबाइंड, थर्ड 1 अपॉन एक्स यहाँ पे कंबाइंड। सो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए, ये आप सॉल्व करते हो, एलसीएम एक्स एक्स माइनस ए, और फिर यहाँ पे दिस, और इजीली फिर फाइनली एक्सप्रेशन आ जाता है दिस। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने लास्ट टर्म पे कवर कर लिया था, ये सब हो गया था, और ये क्वेश्चन भी काफी नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे आप पुट करते हो ए टेन थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के अंदर सेक थीटा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर साइन थीटा। काफी बार यूज किया है हम लोगों ने चीज, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक्स कितना पुट करोगे बोलो? tan थीटा। ठीक है, तो एक्स टेन थीटा यानी थीटा टेन इनवर्स एक्स, बिल्कुल ठीक है। और थीटा के वैल्यूज होते हैं माइनस 90 डिग्री टू प्लस 90 डिग्री, टेन इनवर्स एक्स के वैल्यूज सेम साइन इनवर्स और सेम कोसेक इनवर्स में। ओके, ठीक है, तो ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट है मॉड। और अभी थोड़ा आपको देखना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थीटा आ रहा है माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, यानी कि फोर्थ एंड फर्स्ट हाँ, यानी डेफिनेटली सेक थीटा पॉजिटिव।
एज इट इज अपन sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा sec थीटा 1 अपॉन cos tan sin अपॉन cos और फिर ये आ गया दिस। और फिर आपको एक बात बोली थी कि कभी भी तुम्हें 1 प्लस cos 1 माइनस cos 1 प्लस sin 1 माइनस sin ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो डेफिनेटली ये चेंज होगा किसमें, 10 में। बाकी देखो ये हम लोगों ने कल करा था 10 में कैसे चेंज होता है, इसको चाहो तो आप लोग लर्न कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, बस ये कॉन्फिडेंस रखना कि वो हो जाता है कन्वर्ट और फिर कर देना। ठीक है, तो ये इजी होता है, मतलब ऐसा कुछ टफ नहीं है इसमें। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, ये 2 साइन हाफ एंगल कॉस हाफ एंगल, 2 कैंसिल, साइन हाफ एंगल भी कैंसिल, और साइन हाफ एंगल अपन कॉस हाफ एंगल यानी कि टेन हाफ एंगल, टेन इनवर्स 10। इसको आप लिख सकते हो थीटा बाई 2, 1/2 थीटा है टेन इनवर्स एक्स दिस, और फिर इसको डिफरेंशिएट इजी है, 1/2 टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन था एफ डैश 1/2 यानी यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे, 1/2। इसमें करेक्शन कर लेते हैं, इसको एफ डैश 2 कर लो। ठीक, तो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को, बोलो। नेक्स्ट एग्जांपल, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर 4। प्रूव dy by dx is equal to 2a square x upon x to the power 4 plus a to the power 4। ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। तो y इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, अगेन चाहो तो डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जो भी एक्सप्रेशन है वहां पे सबका स्क्वायर, और फिर दोबारा से इंटरनल पार्ट का डिफरेंशिएट करोगे। बाकी बेस्ट है कि यहाँ पे तुम्हें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है तो वो अप्लाई कर दो। लाइक इसको देखने से क्या लग रहा है, बोल क्या पुट करना चाहिए, tan theta a square tan theta एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। tan square theta बेटा 10 स्क्वायर नहीं रखोगे ना, 10 स्क्वायर रखोगे तो वो 10 की पावर 4 हो जाएगा, और 10 की पावर 4 प्लस 1 कुछ होता है क्या, नहीं। हाँ तो ऐसा सोच के रखो कि तुम्हारा वो सेटल हो जाए वहां पे। ठीक है, तो x टू द पावर 4 ये हो गया a टू द पावर 4 और 10 स्क्वायर theta थीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज ए स्क्वायर टेन थीटा अपॉन, अच्छा एक पॉइंट और, यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन a square थीटा टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन थीटा बिलोंग्स टू माइनस 90 डिग्री टू प्लस 90 डिग्री ओपन ब्रैकेट्स। साइन इनवर्स में क्लोज ब्रैकेट आते हैं, कोसेक इनवर्स में भी क्लोज ब्रैकेट, बस वहां पे रिमूव होता है 0। ठीक है, तो ये हो गया अभी x टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर 4, a टू द पावर 4 अंडर रूट कॉमन यानी कि बाहर देश, और रिमेनिंग है अभी 1 प्लस n स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट सेक थीटा पॉजिटिव यानी एज इट इज ओपन। तो ये हो गया साइन इनवर्स a स्क्वायर कैंसिल, टेन साइन अपॉन कॉस, कॉस और सेक भी कैंसिल यानी रिमेनिंग है जस्ट sin theta थीटा है माइनस 92 प्लस 90, साइन इनवर्स साइन, कॉसेक इनवर्स कॉसेक, और टेन इनवर्स टेन एज इट इज ओपन इन द इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाय 2 cos इनवर्स cos, cot इनवर्स cot और sec इनवर्स sec डायरेक्ट ओपन इन द इंटरवल 0 to pi करेक्ट है। तो ये है अभी sin इनवर्स sin डायरेक्ट ओपन, थीटा है माइनस 92 प्लस 90 यानी कि थीटा, और थीटा है सिंपल कितना, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बेसिकली जो एक्सप्रेशन था दिस एक्सप्रेशन ये सिंपली इसके इक्वल है, और ये था y। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो dy बाई डी एक्स टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, ये सारे क्वेश्चंस आपके स्टेट बोर्ड की बुक्स में भी हैं। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस जो भी एक्सप्रेशन है उस सबका स्क्वायर, और फिर इंटरनल पार्ट को डिफरेंशिएट करोगे। ए स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एलसीएम ऊपर ए स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, सिंपलीफाई करो कितना आता है, ठीक है, तो ए स्क्वायर कैंसिल, और ये
हो गया है अब। अच्छा, यहाँ पे a to the power 4 आएगा, हाँ ठीक है। तो ये हो गया अभी a स्क्वायर 2x अपॉन x to the power 4 प्लस a to the power 4। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो बताओ यार, इसमें कोई डाउट जैसा लग रहा है या कुछ टफ जैसा लग रहा है, कोई और क्वेश्चन है तो बोल सकते हो। नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस वाई, देन शो दैट, ये क्वेश्चन भी स्टेट बोर्ड की बुक में है एज इट इज सेम क्वेश्चन, dy by dx is equal to square root of 1 minus y square upon 1 minus x square, ये क्वेश्चन। दिस इज 1 minus x square। ठीक है, तो क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए बोलो। sin x x is equal to sin theta and y is equal to cos theta. x sin थीटा और y cos थीटा, इससे आप दोनों एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि तुमने x sin थीटा और y दोनों cos थीटा रख दिया तो ये तो फिर इक्वेशन बन जाएगा ना। हाँ भाई तुम्हें तो नहीं पता ना कि x sin थीटा है एट द सेम टाइम y cos थीटा है क्या, ऐसा पता है क्या। नहीं। हाँ ठीक है, तो तुम ये कर सकते हो कि सपोज करो x को तुम रख दो sin थीटा या sin अल्फा, और y को क्या रख दो sin बीटा। ऐसा नहीं कर बीटा। सकते यार एक sin थीटा सेकंड cos थीटा, क्योंकि सपोज करो तुमने एक sin थीटा सेकंड cos थीटा पुट किया तब तो ये फिक्स हो गया ना कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, 1। था तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही नहीं। और ऐसा हो गया तब तो ये x और y के अंदर दो इक्वेशंस बन जाएंगे, आपका x और y की वैल्यूज ही आ जाएंगे कुछ कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है पूरा। तो x है sin अल्फा और y है sin बीटा। ठीक है, अब करते हैं इसको स्टार्ट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा अंडर रूट कॉस अल्फा, और ये बन गया कॉस बीटा, राइट साइड में a टाइम्स साइन अल्फा माइनस। sin बीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए वो। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, c minus d by 2। राइट साइड में दिस इज साइन सी माइनस साइन डी, व्हाट इज साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c plus d by 2 into sin, c minus d by 2। हाँ फर्स्ट cos सेकंड sin, दिस पोर्शन कैंसिल, और इसको एक काम करते हैं अभी यहाँ पे इसको डिवाइड, तो ये हो गया 1 अपॉन a इज इक्वल टू 10 ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। 2, यानी अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 इनवर्स। 1 upon a। 1 तो क्या upon होता है ना, जितना भी कांस्टेंट है उसको एक साइड में करने का ट्राई करो, उसका बेनिफिट क्या होगा जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे, उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा। 0। हाँ, तो ये भी एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो भी कांस्टेंट है उसको एक साइड में कर देना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस, अल्फा इज साइन इनवर्स x बीटा साइन इनवर्स, y। y। और राइट साइड में है दिस। अब इसको फर्स्ट क्लास डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई जो भी करना है आपको। ठीक है, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जो भी एक्सप्रेशन है वो सब स्क्वायर, और y का डिफरेंशिएशन राइट साइड में डिफरेंशिएशन। 0। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोजिशन ये सब, और फिर फाइनली आंसर है दिस। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x square। एक्स स्क्वायर, करेक्ट।
तो ये अच्छा क्वेश्चन था ना, इसको थोड़ा माइंड में रखना, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। f of x is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square. Gx is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. Find differentiation of f of x with respect to g of x. अच्छा, कल आप लोगों को एप्लीकेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसका जो डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन था, ये आपको एक बार रिवाइज करने के लिए बोला था। इसके रिगार्डिंग पेज भी जो है पोस्ट किए थे और तुम लोग करके आए ही होंगे, ठीक है। तो तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, g ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स दिस, ठीक है। ये आपको करना है अभी f ऑफ x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू g of g of x g ऑफ x, यानी कि dfx अपॉन dgx dgx ठीक है। यहाँ पे भी dx, इधर भी dx। तो बेसिकली देखो, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो चाहो तो। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जो भी एक्सप्रेशन है सबका स्क्वायर, और फिर चेन रूल से इंटरनल पार्ट का डिफरेंशिएशन। बाकी बेस्ट है यहाँ पे कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। लाइक यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पुट करना चाहिए, tan theta tan theta तो ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन डबल एंगल, और ये आप लिख सकते हो क्या, 2 2 theta थीटा। थीटा इज tan इनवर्स x, यानी कि दिस इज 2 tan इनवर्स x। यहाँ पे x is equal to tan theta, this will be cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, यानी कि cos double angle, again 2 theta, यानी कि 2 tan inverse double x x। तो बेसिकली f है दिस, काफी सिंपल, ये भी काफी सिंपल ही है। अब ये क्वेश्चन बन गया दिस, d of 2 tan inverse x with respect to x upon d of 2 tan inverse x with respect to x हाँ, this is 2 times upon 1 plus x square, this is also 2 upon 1 plus x square, final answer 1 करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, f of x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube, और g of x है दिस, tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. Find differentiation of f of x with respect to g of x. So dfx upon dgx, सिंप्लीफाई करते हैं पहले इसको। यहाँ पे x कितना पुट करोगे बोलो, sin sin theta theta then this will be sin inverse sin 3 theta, यानी कि 3 theta, यानी कि 3 sin inverse। x यहाँ पे x पुट करोगे क्या बोलो, tan theta तो ये हो गया tan इनवर्स 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, यानी कि tan ट्रिपल एंगल, यानी कि 3 थीटा, यानी 3 tan इनवर्स x हाँ। और अभी ये क्वेश्चन है दिस, dfx अपॉन dgx, dx dx, so this is 3 upon under root of 1 minus, x square this is 3 upon 1 plus, x square final answer 1 plus x square upon under root of 1 minus x square minus x square ये सारे क्वेश्चंस ऐसा न्यू क्वेश्चंस नहीं है, सारे पुराने ही क्वेश्चंस है। ये हम लोगों ने आईटीएफ में करे थे, वही क्वेश्चन है से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी करना।
अगेन सेम क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स कितना पुट करोगे बोलो? tan theta. तो ये हो गया कॉट इनवर्स, इसको माइनस करो। x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि 10 2 theta. 2 थीटा। कॉट इनवर्स और 10 है तो बेस्ट है, कॉट इनवर्स को वी कैन राइट पाई बाई 2 माइनस, and then this will be pi by 2 minus 2 theta. pi by 2 minus 2 tan inverse X. यहाँ पे x sin थीटा, तो ये हो गया 3 sin a minus 4 sin cube a, यानी कि sin ट्रिपल एंगल, and then this can be written as pi by 2 minus sin inverse sin pi by 2 minus pi by 2 minus 3 sin inverse x। Sin inverse X. और अभी क्वेश्चन है दिस का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस, यानी कि dfx अपॉन dx dgx अपॉन dx। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे पाई बाई 2 0 माइनस 2 बाहर, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस, और यहाँ पे दिस, सो फाइनल आंसर इज 2 अपॉन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस X square. करेक्ट है। बाकी तो सब नॉर्मल क्वेश्चन ही। एक ये क्वेश्चन भी ठीक है, ये भी देख लेते हैं। Okay, so this is tan inverse this plus this upon this minus this 1 plus sin x. 1 plus sin x is perfect square of cos x by 2 plus sin x by 2, या फिर sin x by 2 plus cos x by 2 एक ही बात है। और 1 minus sin x, this is perfect square of cos x by 2 minus sin x by 2, यहाँ पे आएगा अभी मॉड, और x है पाई बाई 2 टू पाई, सो x by 2 बिलोंग्स टू पाई बाई 4 टू, यानी कि 45 डिग्री टू 90 डिग्री, 0 टू 45 डिग्री तक कॉस बड़ा होता है, 45 टू 90 तक Sin. साइन। ठीक है, और दोनों पॉजिटिव ही होते हैं। तो ये हो गया tan इनवर्स, यहाँ पे तो a प्लस बी है, यानी एज इट इज ऑफन sin x by 2 प्लस cos x by 2 प्लस, यहाँ पे अभी मॉड के अंदर आएगा cos x by 2 माइनस sin x by 2, मॉड में cos x by 2 माइनस sin x by 2। ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट, यानी कि मॉड cos sin ग्रेटर देन cos, तो बेसिकली ये बनना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? हाँ. अपॉन दिस इज sin x by 2 प्लस cos x by 2। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे मॉड है एक्चुअली, और बिकॉज ऑफ sin ग्रेटर देन cos ओपन विथ Negative sign. Negative तो sign. नेगेटिव नेगेटिव, Positive. यानी cos x by 2 माइनस Sin x by 2. sin x by 2, cos कैंसिल और ये भी कैंसिल, sin sin 2 sin cos cos 2 cos 2 कैंसिल, sin अपॉन cos is Tan x by 2. डायरेक्टली x by 2। तो बेसिकली जो इतना कॉम्प्लिकेटेड टाइप का एक्सप्रेशन था, इतना लेंथी टाइप का एक्सप्रेशन, ये सिंपल कितना लिखा हुआ है?
x by 2 x by 2 और अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो x/2 का डिफरेंशिएशन 1 by कांस्टेंट है और इसका मतलब एफ ऑफ एक्स बेसिकली स्ट्रेट लाइन ही आ रहा होगा लाइक 1/2 एक्स प्लस, अच्छा वो आ तो रहा है ना x/2 ही आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं, ये बोर्ड्स में भी आते हैं, ये और देख लो। ठीक है, लाइक टेन इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ऐसा एक्सप्रेशन आप क्रिएट कर लेते हो तो दिस कैन बी रिटन एज टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b b, और ऐसा कहीं पे क्रिएट कर लेते हो लाइक टेन इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। ये हम लोगों ने पढ़ा था ITF के अंदर, और इन्फिनिटी जो सीरीज होता है उसमें आप टर्म्स को डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक करते हो और फिर सारे टर्म्स कैंसिलेशन। तो ये हो गया टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b b, जैसे एग्जांपल है दिस। इसको डिफरेंशिएट करें। ठीक है, अभी चाहो तो अगेन वही नॉर्मल भी कर सकते हो, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस इस पूरे का स्क्वायर और फिर अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन, काफी कॉम्प्लिकेट जाएगा, इससे अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगा लो यहाँ पे। तो ये हो गया टेन इनवर्स, डिनोमिनेटर में 1 प्लस a इंटू बी, न्यूमिनेटर में डिफरेंस आना चाहिए, हो गया फॉर्म क्रिएट। हाँ tan inverse a minus b upon 1 plus ab, and this now can be written as simply tan inverse 2x minus tan inverse। x अब इसको डिफरेंशिएट करो तो tan inverse का डिफरेंशिएशन 1 upon 1 plus कंप्लीट स्क्वायर और 2x का डिफरेंशिएशन 2, दिस एंड दिस, ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर? ये क्वेश्चन ट्राई करो, tan इनवर्स x प्लस a अपन x माइनस, ये डिफरेंशिएट करना। न्यूमरेटर में प्लस है, इसका मतलब ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के फॉर्म में ब्रेक होगा। So tan inverse a plus b upon 1 minus a into b, ये फॉर्म क्रिएट करना है, दिस फॉर्म। एक काम करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करो, कैसे बोलो? x हो गया क्रिएट, a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। सो सिंपली tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स, x a upon x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। tan इनवर्स 1 तो कांस्टेंट ही होता है, डिफरेंशिएशन 0, और दिस tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस कंप्लीट स्क्वायर और फिर a अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस a अपॉन x स्क्वायर। फाइनल आंसर x square cancel, so this is minus a upon x square plus a स्क्वायर। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये डिफरेंशिएट करो, ये चैप्टर हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। एक्चुअली चैप्टर के 90% चीजों को हम लोग पहले ही पढ़ लेते हैं, तो इसलिए टाइम नहीं लगता है इसमें, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो स्टार्टिंग से यूज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है 1 प्लस, अगेन फॉर्म ब्रेक करोगे, x इंटू एक्स माइनस, सो a माइनस बी, x कैंसिल, तो ये 1 ही है, सिंपल है। a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, यानी कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स x minus x माइनस अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन
1 plus x 1 plus square x square. माइनस दिस टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस दिस स्क्वायर और x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 x 1 1 2x होता तो फिर 2 भी आता है एक्स्ट्रा। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करो। टेन इनवर्स 4/3 प्लस 4x स्क्वायर। ये सारे एक्सप्रेशंस ऑलरेडी यूज किए हैं, देखो हम लोगों ने यहाँ पे ITF में समेशन ऑफ 10 सीरीज। तो ये सब वही है, टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ab। तो इसको भी थोड़ा रिवाइज कर लेना। तो जितने भी देखो ये वही एक्सप्रेशन है, 4/3 प्लस 4x स्क्वायर, 4/3 प्लस 4r स्क्वायर था, यहाँ पे 4x स्क्वायर है। अगेन ब्रेक करोगे इसको, क्या करना चाहिए बोलो? सर वो 4 को नीचे डिवाइड करके फिर करेक्ट, वहां पर 3/4 को 1 माइनस 1/4 लिख के फिर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एक्स यही बोल रहा स्क्वायर। हूं। हाँ करेक्ट है, तो ये हो गया दिस और ये हो गया 3/4 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हो बताओ? वो 3/4 को 1 माइनस 1/4 लिखेंगे। तो दिस इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। फिर वो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 क्रिएट हुआ ना, तो उसे एक्स माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2। और यहाँ पे इनका डिफरेंस, हाँ तो दिस इज टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, यानी कि टेन इनवर्स x प्लस 1/2 माइनस टेन इनवर्स x माइनस, अब इसको डिफरेंशिएट, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस दिस स्क्वायर और x/2 का डिफरेंशिएशन 1, दिस टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कंप्लीट स्क्वायर और x माइनस 1/2 का डिफरेंशिएशन। ये है इसका फाइनल आंसर। कोई डाउट है इसमें बोलो? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। f of x is equal to 10 inverse 1 minus x upon 1 plus x square root, f dash x फाइंड करें। अच्छा, यहाँ पे a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी फॉर्म क्रिएट मत करना, क्योंकि स्क्वायर रूट आ रहा है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करना पड़ेगा। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए बोलो? x equal to sin theta साइन थीटा का बेनिफिट होगा क्या? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा से सर वो सिंपल और भी फिर कुछ कर सकते हैं। सर वो x sin थीटा रखो तो कन्वर्ट होके tan pi/4 माइनस थीटा बिट होता है ना। बेटा वो लेकिन 10 आता है ना, ये स्क्वायर रूट है यहाँ पे, और वो भी तब आता है जब एक साइड कॉस हो और एक साइड साइन हो। तुम जैसे ऐसा बोलोगे ना, कुछ कर नहीं पाओगे इसका। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा हाँ ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर आएगा दोनों में और फिर स्क्वायर रूट कैंसिल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कर सकते हो, लेकिन ये करोगे तो ये और सिंपल पड़ेगा। देखो x cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा हाफ एंगल, दिस इज 2 cos स्क्वायर। हाँ, और ये हो गया अभी 10 इनवर्स
टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अंडर रूट टेन थीटा बाई टू। वैसे तो मॉड आना चाहिए, थीटा बिलोंग्स टू कॉस इनवर्स और थीटा बिलोंग्स टू 0 टू, तो थीटा बाई टू बिलोंग्स टू 0 टू 0 टू पाई बाई टू के अंदर टेन थीटा बाई टू पॉजिटिव और नेगेटिव तो मॉड, हाँ तो मॉड एज इट इज ओपन। इसके अलावा टेन इनवर्स 10 है, माइनस 92 प्लस 90 में एज इट इज ओपन अभी है 0 टू 90 यानी कि डायरेक्ट ओपन थीटा बाई टू। सो फाइनली 1/2 एंड थीटा इज cos inverse x। तो ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन था अंडर रूट और जैसा वगैरह ये सिंपल है दिस। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 1/2 बाहर और cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स और cos इनवर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है डिफरेंशिएशन का सेम ही आता है, बस cos इनवर्स में आगे हम लोग क्या यूज करते हैं माइनस, सिंपल। सर हाँ बोलो। सर ऐसा ही क्वेश्चन एक शीट में वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था। देखते हैं वो भी देखते हैं। आशुतोष कौन सा शीट था, मेन शीट या सेकंड वाला? मेन शीट सर 1.1 का फिफ्थ वन। एक सेकंड। वन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। दिस क्वेश्चन। हाँ सर। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का अंडर रूट और आपको फाइंड करना है dy बाय dx। ठीक है, x कितना पुट करना चाह रहे हो cos थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल कैंसिल यानी कि 10 हाफ एंगल, ये आ गया है सिंपल कौन y। ठीक है, अगेन थीटा cos इनवर्स x था, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, तो थीटा बाई 0 टू पाई, तो थीटा बाई 2 बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मॉड आना चाहिए वैसे तो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो 10 थीटा बाई 2 पॉजिटिव यानी कि एज इट इज ऑन। ठीक है, क्वेश्चन है dy बाई dx, तो dy बाई dx को आप लिखोगे dy बाई डी थीटा और यहाँ पे भी dx बाई डी थीटा। ठीक है, वैसे यार एक बात बताऊं, इतना नहीं करना चाहिए आपको क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग ऐसे नहीं करते, रैंडम नहीं करते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल पार्ट में टेन इनवर्स वगैरह था तो काफी सिंपल बन गया, वो दिख रहा है। हाँ सर। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जनरली और 99% केसेस में तभी करते हो आप जब कोई कॉम्प्लिकेट एक्सप्रेशन दिखे या फिर बाहर आईटीएफ जैसा कुछ हो। अभी तो मैं लग रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने का कोई बेनिफिट रहा है यहाँ पे, नहीं क्योंकि कुछ था नहीं ना बाहर, तो अभी पूरा ही करना पड़ेगा। चाहो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको डिफरेंशिएट करोगे 10 का सेक स्क्वायर और थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1/2 और dx अपॉन डी थीटा, दिस विल बी माइनस sin थीटा। कोई बेनिफिट नहीं है इसका, तुम्हें लग रहा है क्या कोई बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे? अभी ये हाफ एंगल और आ गया, मेरे को फिर से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इससे अच्छा इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो। समझ गए? हाँ सर। हाँ ठीक है, सॉल्यूशन तुम चाहो तो, और इसको तुम्हें इजी बनाना है तो एक काम ये कर लो, इसमें लॉग ले लो दोनों तरफ। क्या? नो। ठीक है, बाकी यार इतना टफ नहीं है ये, तुम इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, ऐसा थोड़ी है। y डैश 1/2 आगे 1/2 माइनस 1, समझ गए? -1/2। रेसिप्रोकल हो गए। हाँ। और अभी इंटरनल पार्ट को डिफरेंशिएट कर दो, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर पहले डिफरेंशिएट करोगे न्यूमरेटर को,
यानी कि -1, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। so this is -1 -x -1 plus x, this और this आंसर सिंपल कितना आ रहा है? -2। किसी भी एंगल से लग रहा है कि यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन या कुछ भी यूज करना चाहिए? नहीं, नहीं है रिक्वायर्ड, तो आ गया यार, इसका आंसर ही आ गया। इतनी देर में वो सब कर रहे थे, आंसर ही आ गया उससे पहले। तो ये है दिस और फिर यहाँ पे है दिस। अब तो यार इसका ऑप्शन मैच करना है हम लोगों को बस। अभी जो सारे ऑप्शंस है वो किसके फॉर्म में है? y के। y के फॉर्म में, ठीक है। तो ये है 1 - x, दिस इज 1 + x, और यहाँ पे 1 + x। ओके, तो एक काम करते हैं, इसमें 1 + x, 1/y। 1/y। लेकिन 1/y जैसा है नहीं ना, देखो दिख रहा है 1/y जैसा कुछ है नहीं इसमें। इसका मतलब इसने लॉग लेके क्वेश्चन किया होगा, ये आ रहा है समझ में? तो ln y is equal to 1/2 आ गई, एंड दिस विल बी ln 1 - x minus ln 1 + x ln y का डिफरेंशिएशन 1/y, y का डिफरेंशिएशन y डैश 1/2, ln का डिफरेंशिएशन 1/, और -x का डिफरेंशिएशन -1 अगेन ln का डिफरेंशिएशन 1/, और बाकी सब एज इट इज, ठीक है। LCM 1 - x इंटू 1 + x यहाँ पे -1 - x, एंड दिस विल बी -1 + x, दिस x -2 भी कैंसिल। फाइनली y डैश इज इक्वल टू y टाइम्स 1 - x², ऊपर है एक माइनस, यानी x² माइनस 1। 1। तो ये इसका आंसर। इसलिए बोलते हैं चीजों को लर्न नहीं करना चाहिए, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डील करना चाहिए। अभी वहां पे y के टर्म्स में था आंसर, इसका मतलब डेफिनेटली उसने लॉग लिया है। भाई लॉग में ही तो 1/y और y डैश आता है ना। क्लियर? हाँ सर। इसके अलावा कोई डाउट है इस शीट में? बोलो। 7th वाला। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो ही गया है। इसको नेक्स्ट अलग से कर लेते हैं, डिस्कशन का कुछ है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 है x इज इक्वल टू y टाइम्स ln xy, और आपको फाइंड करना है dx अपॉन dy। तो dx अपॉन dy, ओके, x इज इक्वल टू y ln xy, यानी x अपॉन y इज इक्वल टू ln ऑफ xy। इसमें x को सेपरेट कर सकते हो क्या किसी तरीके से? सर डायरेक्ट dy से डिवाइड करके उसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो वो कर लो, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। dx अपॉन dy, प्रोडक्ट रूल y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1, ये एज इट इज, प्लस y एज इट इज ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, अभी इसको डिफरेंशिएट करोगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल, करते हैं x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dy y एज इट इज, प्लस x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 दिस y और दिस y कैंसिल। ठीक है। तो ये हो गया dx अपॉन dy। तो मैं दिख रहा होगा ऑप्शन में कहीं पे भी ln जैसा कुछ है नहीं, इसका मतलब दिस ln xy को वी कैन राइट x अपॉन y, ठीक है। और यहाँ पे इसको सेपरेट, ये x कैंसिल, यानी कि 1, और दिस इज y अपॉन x dx अपॉन dy यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड, dx अपॉन dy कॉमन, रिमेनिंग है 1 माइनस, y by x। और राइट साइड रिमेनिंग है दिस। एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर। नेक्स्ट बताओ। रेट तो लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं यार आशुतोष, समझ रहे हो ना? y ln cos x और राइट साइड में x ln
sin y। अब इसको डिफरेंशिएट करो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोजिशन वगैरह करो, इसीलिए आंसर। बाकी कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, रिमेनिंग डिस्कशन बाद में करते हैं। ठीक है, तो tan इनवर्स दिस, इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। एक क्वेश्चन और करते हैं। tan इनवर्स b माइनस ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, ये आप लोगों के स्टेट बोर्ड की बुक में भी होता है क्वेश्चन। इसको डिफरेंशिएट करना है। अगेन tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी का फॉर्म क्रिएट करोगे, डिवाइड बाई ए बी। बेटा जस्ट a डिवाइड करो ना, ताकि यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ये फॉर्म क्रिएट करना है, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, तो 1 चाहिए आपको, तो a डिवाइड करो, तो ये हो गया b अपॉन a इंटू x, यहाँ पे भी a डिवाइड, यानी b अपॉन a माइनस, then this will be tan inverse b upon a minus tan inverse x। अब इसको डिफरेंशिएट, tan inverse कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, and this will be this, clear? Okay, done. Next point, यार ये सब सीईटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना, ये सब डिफरेंशिएशन वगैरह। अभी जो मेन से एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं उस पे आते हैं। दैट पॉइंट इज डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? सच कुछ बहुत स्पेशल नहीं है, बेसिकली वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, या एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश एक्स, इन्हीं को हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोल देते हैं। जैसे dy by dx या फिर d2y by dx2, दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज, हाँ, इसका जो सबसे शानदार एप्लीकेशन होता है वो पैरामेट्रिक में होता है, जहां पे काफी लोग मिस्टेक करते हैं। ठीक है, क्या मिस्टेक करते हैं वो तो पता लग ही गया होगा तुम्हें, कल अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आज भी किया था। दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड दिस इज, ये आप ये भी लिख सकते हो y डबल डैश, इसको ये भी लिख सकते हो f डबल डैश x, और ये बेसिकली डिफरेंशिएशन होता है dy by dx, या फिर तुम ये भी लिख सकते हो कि ये डिफरेंशिएशन है ऑफ f डैश x। हाँ, ठीक है, ऐसे ही थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, nth ऑर्डर। ये हो गया nth ऑर्डर, n टाइम्स। ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं होता कि कितने ऑर्डर को हायर ऑर्डर बोलते हैं, कितने को नहीं बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है क्वेश्चन मैथ्स में। ठीक है, आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। एग्जाम्पल एक तो यही कर लो यार, पहले थोड़ा सा ये फॉर्मेलिटी के लिए हो जाएगा। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, फाइंड d2 y by dx2 इन टर्म्स ऑफ t। तो d2 by dx2 के लिए पहले dy by dx फाइंड करो, dy by dx, यहाँ पे भी dt, इधर भी dt, कितना आ गया बोलो? 280 upon 2. 1 upon 1 upon t. Then d2 y by dx2, this will not be minus 1 upon t square. This is actually differentiation of dy by dx. फिर यहाँ पे dt, इधर भी dt, तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू t, माइनस 1 अपॉन t square. x को डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू t, 2at, फाइनल आंसर माइनस 1 अपॉन 2a t cube. ठीक है, और भी कई सारे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इसी चैप्टर में, ऑलमोस्ट 7-8 पेज पहले है वो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या होता है?
y is equal to e to the power minus x a cos x plus b sin x। क्वेश्चन आता है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ y डबल डैश प्लस 2 टाइम्स y डैश प्लस 2y। ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 2y, तो बेसिकली y डैश फाइंड करोगे, y डबल डैश फाइंड करोगे और फिर ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं y डैश। अगेन प्रोडक्ट रूल, e टू द पावर माइनस x एज इट इज, दिस पार्ट को डिफरेंशिएट करो, माइनस a sin x प्लस b। ठीक है, अभी ये पार्ट एज इट इज, ये पार्ट एज इट इज, और e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर माइनस और माइनस x का डिफरेंशिएशन -1, तो ये y डैश आ गया। कुछ कैंसिलेशन वगैरह हो रहा है क्या, देखो। ठीक है, नहीं हो पाएगा, कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है तो ले लेते हैं। e टू द पावर माइनस x कॉमन, रिमेनिंग क्या है बोलो, माइनस a sin x माइनस b sin x। cos x कितना आ रहा है कैलकुलेट करो, प्लस b cos x, और यहाँ पे माइनस a cos x। a cos x। इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है मुझे लग रहा है, माइनस a sin x प्लस b cos x, ये इट इज। ठीक है, सही है। तो e टू द पावर माइनस x कॉमन, sin x है माइनस a, यहाँ पे sin x है माइनस b, cos x b, और यहाँ पे cos x माइनस a। दिस इज y डैश। अब करते हैं y डबल डैश। अगेन एक्सटर्नल पार्ट, सॉरी एक्सटर्नल पार्ट नहीं, ये एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करो। sin x का डिफरेंशिएशन, cos x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। minus sin x। ठीक है, अभी सर वो साइन ऑफ b माइनस है, दिस वो sin और x दिस का लिखा है। डिफरेंशिएशन, e टू द पावर माइनस x, sin का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin। ठीक है ना, मतलब क्या प्रॉब्लम है इसमें। हाँ ठीक है। ओके, तो अभी दिस पार्ट एज इट इज और दिस का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर माइनस का, e टू द पावर का डिफरेंशिएशन एज इट इज, और माइनस x का डिफरेंशिएशन -1। हाँ, और दिस पार्ट अभी ये पूरा एज इट इज। इसको आप थोड़ा ठीक से देख लो यार, यहाँ पे काफी सारे टर्म्स कैंसिल होना चाहिए। cos x माइनस a, और यहाँ पे cos x माइनस a, और माइनस माइनस प्लस कैंसिल। cos x ही ऑब्जर्व कर रहे हैं पहले ना, दिस इज माइनस b cos x, माइनस b cos x, और यहाँ पे cos x काउंट करो, ये हो गया प्लस b cos x और माइनस, यानी कि माइनस 2b cos x। ये क्लियर। हाँ sin x काउंट करते हैं, एक sin x है ये, माइनस का b sin x, और यहाँ पे माइनस b sin x और माइनस माइनस प्लस कैंसिल। ये देखो माइनस माइनस प्लस, यानी a sin x, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, यानी कि फिर से a sin x, यानी टोटल 2a। ये है y डबल डैश, सो दिस इज y डबल डैश। ऊपर जो आ रहा था वो था y डैश, एंड दिस इज y। ठीक है, क्वेश्चन है अभी y डबल डैश प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस। करो कितना था देखो,
दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस, जस्ट इतना करना है बस। साइन एक्स टोटल करो कितना आता है, इधर से साइन एक्स कितना आ रहा है बोलो, 2a, यहां पे साइन एक्स माइनस 2a माइनस 2b, और यहां पे साइन एक्स प्लस 2b, कैंसिल कैंसिल 0, cos x काउंट करते हैं, यहाँ पे cos x माइनस 2b, यहाँ पे cos x, और ये प्लस है ना, 2b माइनस 2a, और यहाँ पे cos x 2a, 2a, सब कैंसिल। सो फाइनल आंसर इज 1, 1। क्यों आएगा बेटा, कुछ रिमेनिंग नहीं है ना, 0 प्लस माइनस में चीजें कैंसिल हुई है, डिवीजन में चीजें कैंसिल होती हैं तो 1 आता है, प्लस माइनस में कैंसिल होती हैं तो चीजें, फाइनल आंसर क्या आएगा बोलो। 0। 0 हाँ, बाहर है e टू द पावर माइनस एक्स और ब्रैकेट के अंदर 0, यानी कि 0। ठीक है, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा मेन से एडवांस के पार्ट बन जाते हैं, बाकी सब सिंपल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर पर वो sin 0 प्लस cos 0 था ना? नहीं, वो साइन 0 नहीं है, साइन 0 होता तो एंगल से ऐड होते हैं क्या ऐसे, हाँ ओके सॉरी। साइन ए प्लस साइन बी को साइन ऑफ ए प्लस बी लिखते हैं क्या बेटा, नहीं लिखते ना, हाँ ये एंगल्स नहीं है, ये अलग मल्टीप्लाई कोफिशिएंट्स, एक्चुअली ये यहाँ पे लिखना चाहिए मेरे को, तो तुम लोगों को डाउट नहीं रहेगा। एक काम करते हैं, इसको उधर लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, y is equal to sine of sin x, then find y double dash plus 10x y dash plus y cos square x, ये ट्राई करो। y डैश साइन का डिफरेंशिएशन cos, फिर इंटरनल पार्ट sin x का डिफरेंशिएशन cos x। और अभी y डबल डैश। दिस एंड दिस प्रोडक्ट रूल, cos का डिफरेंशिएशन माइनस है, और फिर दिस पार्ट का डिफरेंशिएशन, cos x। ये एज इट इज, प्लस लेफ्ट वाला पार्ट एज इट इज, और दिस cos x का डिफरेंशिएशन, माइनस है ना। sin x। करेक्ट है। बस अभी जो रिक्वायर्ड है वो फाइंड कर लो, हो गया क्वेश्चन।
बताओ फाइनल आंसर कितना आता है? जीरो। करेक्ट आंसर है। ठीक है, वाई डबल डैश प्लस 10x वाई डैश, यानी कि साइन अपॉन कॉस कैंसिल, साइन कॉस ऑफ साइन, साइन कॉस ऑफ साइन ये भी कैंसिल, y को cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करोगे, साइन ऑफ साइन और cos स्क्वायर ये फिर ये कैंसिल, तो फाइनल आंसर बहुत इजीली आता है ये 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का y is equal to x plus under root of 1 plus x square whole power n, then 1 plus x square y double dash plus x y dash is equal to, options are a b c d, option a है this, option b है minus n square y, option c minus y, option d 2x square y। ये क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलेगा कम से कम 2 बार। y is equal to x plus square root of 1 plus x square power n। अगेन तुम चाहो तो x को tan थीटा से रिप्लेस कर सकते हो, कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि बाहर tan इनवर्स जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो x इज प्लस दिस पावर n, फाइंड करना है फाइनली 1 plus x square y डबल डैश और x टाइम्स y डैश। आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, ये आपको y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, मतलब स्टार्टिंग फंक्शन के टर्म्स में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। y डैश बताओ, n आगे एंड दिस पावर n-1 फिर इंटरनल x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस दिस पार्ट का डिफरेंशिएशन ये है पावर 1/2, आगे 1/2 माइनस 1 -1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 2x 2 और 2 कैंसिल, सो एलसीएम है दिस एंड न्यूमरेटर इज x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो। क्या आ गया बोलो, y डैश इज इक्वल टू, थोड़ा पेशेंस से करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा क्वेश्चन, पावर ny/, हाँ बिल्कुल ऑन दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना चाहिए बोलो। अच्छा, इसके प्लेस पे वापस से क्या यूज कर सकते हो, y। y तो ये हो गया y डैश इज इक्वल टू एन वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट अभी जो फाइंड करना है ना वो देख लो, यहाँ पे ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y डबल डैश। ठीक है, अभी क्या करें आप बताओ। y डबल डैश फाइंड करके वो y डिवीजन डबल रूल, डैश फाइंड करो, क्या बोल रहे हो। वो डिवीजन रूल अप्लाई करके डायरेक्ट करेंगे। हाँ, तो डिवीजन रूल अप्लाई करोगे ना तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से जो आपको एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड है वही। ठीक है, तो y डबल डैश इज इक्वल टू दिस एंड अभी यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ, न्यूमरेटर ठीक है। अच्छा, n तो कांस्टेंट ही है ना, तो n को बाहर रखते हैं। सो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन y डैश, डिनोमिनेटर as it is माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ, denominator डिनोमिनेटर
अगेन 1/2 आगे 1/2 -1 यानी कि -1/2 और 1 + x² का डिफरेंशिएशन 2x दिस टू cancel. and तो ये हो गया by डबल डैश इज इक्वल टू क्या करें इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं तो ये हो गया 1 + x² y डबल डैश राइट साइड में n y डैश और दिस और फिर यहाँ पे -xy अपॉन दिस। ठीक है नेक्स्ट स्टेप बता ये देखते चलो यार है ना जो आपको प्रूफ करना है वो देखते चलो साथ में। सर फिर से y डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। y डैश का हाँ तो फिर वो 1 रूट वाला कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये बोल रहे हो क्या कहाँ पे सर y डैश की अच्छा 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 y ठीक है डैश की वैल्यू बिल्कुल बिल्कुल बेसिकली तुम ये बोल रहे हो कि y डैश इनटू दिस ये कितना आ गया ny ठीक है तो 1 + x² वन + x² y डबल डैश और राइट साइड में यहाँ पे n एंड दिस इज ny माइनस यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ स्क्वायर रूट वगैरह है नहीं तो ये रिमूव करना पड़ेगा हम लोग को ठीक है। So this is xy and 1 upon under root of x² is y dash upon ny ऐसे। अच्छा इसमें एक n यहाँ पे भी आएगा ना दिस n यहाँ पे भी एक n है so this n also कैंसिल तो ये हो गया अभी 1 + x² y डबल डैश और राइट साइड में है n² y माइनस x y डैश तो 1 + x² y डबल डैश प्लस xy डैश इज इक्वल टू n²। y यार लिटरली ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो ना तो फिर बहुत सही जा रहे हो मतलब लिटरली क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं मेन से एडवांस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से। करेक्ट है सो n² y ऑप्शन ए डन सही। तो इसका कोई डाउट है इसमें बोलो नहीं सर इस चैप्टर का सेकंड लास्ट पॉइंट और फिर एक लास्ट पॉइंट ठीक है। रिलेशन बिटवीन d2y/dx2 एंड d2x/dy2 ये थोड़ा समझने का ट्राई करना इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बिल्कुल डायरेक्ट। देखो एक पॉइंट तो ये कि dy/dx और 1/dx/dy ये करेक्ट है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा आप लिखते हो कि d2y/dx2 इज इक्वल टू 1/d2x/ dy2 तो ये करेक्ट नहीं होता है ना ये फॉल्स होता है क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं चलता है वहां पे। तो बेसिकली अभी हम लोग इन दोनों में रिलेशन फिगर आउट करने का ट्राई कर रहे हैं। एक पॉइंट और जैसे d2y/dx2 दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx with respect ठीक है। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो जैसे x को डिफरेंशिएट करना है तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा बोलो 1 ठीक है। तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो लाइक दिस x कैन बी रिटन एज दिस और अब इसको डिफरेंशिएट करो यहाँ पे डेफिनेटली यूज करोगे आप डिवीजन रूल डिनोमिनेटर का स्क्वायर फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और फिर ये पूरा कैंसिल आंसर
1. 1. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं लाइक दिस, dy dx 1 अपॉन dx अपॉन, dy इसमें कोई डाउट? नहीं. ठीक है, अभी यहाँ पे यूज होगा डिवीजन रूल, यानी कि डिनोमिनेटर का square Square. फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, 1 का डिफरेंशिएशन 0. माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ dx upon dy. डिनोमिनेटर. यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, जैसे d2y/dx2, इसको देखो काफी लोग ऐसा भी बोलते हैं d2y अपॉन dx², तुम लोगों ने सुना होगा dx² बोलते हैं. तो dx² बोलने के पीछे जो उसका रीजन है ना, वो ये रीजन होता है कि d2y इज इन द डिफरेंस इन dy. बट तुम चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो dx इंटू dx. ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे है dx अपॉन dy, अभी आपको फॉर्म क्रिएट करना है d2x अपॉन, dy. so this is d dx अपॉन dy इंटू dy. तो देखो ये हो गया d dx. यार ये थोड़ा अजीब है लेकिन ये ऐसे ही होता है. दिस इज d dx, दिख रहा है, एक dy ये रहा, यहाँ पे एक्स्ट्रा dy और dy और, तो अभी दिस एक्सप्रेशन और दिस एक्सप्रेशन, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे बोलो? d2x upon dy. हाँ, d2x अपॉन dy2, और ये रिमेनिंग क्या है, dy बाय dx. dx, और वो dy बाय dx वापस डिनोमिनेटर में, या फिर मत लिखो, नीचे वाले को ऊपर लेके आ जाओ. तो ये हो गया माइनस d2x अपॉन dy2, एक dy बाय dx न्यूमरेटर में ऑलरेडी है और डिनोमिनेटर में भी ऊपर, यानी कि dy बाय dx का होल Square. स्क्वायर, एंड दिस इक्वल्स टू d2y बाय dx2. तो यार ये आपको दिमाग में रखना है, d2y बाय dx2 इज इक्वल टू माइनस d2x अपॉन dy2 इंटू dy बाय dx का होल Cube. ये रिलेशन होता है. इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अभी मेरे माइंड से क्वेश्चन निकल गया है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे बताता हूँ, बाकी शीट में तो डेफिनेटली मिलेगा क्वेश्चन. So d2y by dx2 is equal to minus d2x upon dy2 dy by dx का होल क्यूब. आशुतोष, इसको लर्न करने के लिए कोई टेक्निक माइंड में आ रहा है क्या? इसमें काफी बार लोग कंफ्यूज आते हैं कि dy by dx है या dx upon dy है, और है तो कहाँ पे है, ये सब चीजें. किसी को इसको माइंड में रखने के लिए कुछ टेक्निक वगैरह है तो शेयर कर सकते हैं. अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, d2x अपॉन dy2 इज इक्वल टू माइनस d2y अपॉन dx2 इंटू डिवाइड. ये समझ आ रहा है, डिवाइड यहाँ पे, यानी dy बाय dx का होल पावर माइनस 3. अगेन डिपेंड करता है कि आपको क्या एक्सप्रेस करना है और किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है. एनी डाउट? नहीं सर.
ठीक है, तो इसको माइंड में रखना है। डन। लास्ट पॉइंट, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस। ये वैसे हो गया था फंक्शंस के अंदर, लेकिन ये बता देते हैं एक बार, क्योंकि ये भी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का ही पार्ट होता है, तो पता होना चाहिए। बाकी इसके नोट्स भी कल शेयर किए थे रिवीजन करके, केवल 5 पेजेस है जस्ट। ठीक है, देख लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस। तो f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, या फिर एक काम करते हैं, इसका तुम्हें रिवीजन ही करवा देते हैं उसके इसमें, ठीक रहेगा, वरना सब लिखना पड़ेगा फिर से। f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो f ऑफ gx और g ऑफ fx कितना आता है बोलो? x हाँ ठीक है, लाइक इनवर्स फंक्शन है, f ऑफ 2 3 है, तो f g ऑफ 3 कितना आएगा? 2। अभी आपको सपोज करो f ऑफ g ऑफ 3 कैलकुलेट करना होता तो डेफिनेटली 3 ही आएगा, ये जितना इनपुट उतना आउटपुट, क्योंकि g ऑफ 3 कितना गिवन है बोलो? 2। और f ऑफ 2 कितना गिवन है? 3। ठीक है, क्वेश्चन था दिस। अच्छा एक पॉइंट और, f ऑफ gx इज इक्वल टू x, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, सो दिस विल बी f डैश gx, और g का डिफरेंशिएशन g डैश g डैश x का डिफरेंशिएशन 1। लाइक क्वेश्चन है दिस, f of x is equal to x plus sin x, f and x g and fx and gx are inverse of each other, then find g dash 2 pi। ओके, तो g of fx is equal to x, डिफरेंशिएट करो, g dash fx, f का डिफरेंशिएशन f dash is equal to x का डिफरेंशिएशन 1। ये अब डायरेक्ट लर्न करके रखो, बेस्ट रहेगा। g dash fx is equal to 1 upon f dash x। अभी 4g dash 2 pi, दिस पोर्शन शुड बी इक्वल टू 2 pi, यानी x प्लस sin x दिस 2 pi के इक्वल होना चाहिए, तो x कितना आएगा बोलो? 2 pi। अगेन इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, सोचना ही पड़ेगा यार ना। सॉल्व क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे लीनियर और ट्रिग्नोमेट्री मिक्स से सॉल्व नहीं होते ये लोग, आप कुछ सोच के ही फाइंड करते हो। तो x इज इक्वल टू 2 pi, जैसे ये रहा होता कि फाइंड g डैश रूट 3 बाई 2 प्लस 2 पाई बाई 3, तो x कितना पुट करते हैं? 2 पाई बाई 3, और फिर साइन 2 पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 अपने आप से रूट 3 बाई 2। ठीक है, तो अभी x है 2 पाई, तो बेसिकली करना कुछ भी नहीं है, इस x की वैल्यू पे f को डिफरेंशिएट करो और उसका रेसिप्रोकल करो। f डैश कितना आ रहा है बोलो? 1 प्लस cos x। f डैश 2 पाई, x की जगह पे 2 पाई, यहाँ पे cos 1, 1 प्लस 1 2। फाइनल आंसर 1/2। एक क्वेश्चन था दिस है f ऑफ gxx, यानी कि इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, फाइंड करना है आपको g डैश 1। अगेन g डैश fx इज इक्वल टू 1 अपॉन f dash x। दिस पोर्शन शुड बी इक्वल टू 1। तो वो x फाइंड करो जिसपे ये 1 हो रहा है, उस पे f को डिफरेंशिएट करके 1 अपॉन कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, दो वैल्यू x इज इक्वल टू 0 एंड 3, डोमेन देखो 2 to infinity। ओनली पॉसिबल आंसर इज 3। इस पे f को डिफरेंशिएट करोगे, f का डिफरेंशिएशन ये रहा 2x माइनस 3, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 पुट करो, कितना आ गया बोलो? 3। फाइनल आंसर 1/3। एक क्वेश्चन दिस, f एंड g अगेन इनवर्स ऑफ ईच अदर, फाइंड g डैश 1, तो g डैश fx इज इक्वल टू 1 अपॉन f dash x। दिस पोर्शन शुड बी इक्वल टू 1। यानी ये 1 होना चाहिए। अब ये सोचना पड़ेगा आपको कि दिस पोर्शन 1 कब आएगा। बेस्ट x इज इक्वल टू कितना पुट कर दो? 0। बस इस x पे f को डिफरेंशिएट करो और 1 अपॉन कर दो, हो गया क्वेश्चन। fx दिस f डैश 3x स्क्वायर e टू द पावर एज इट इज x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन 1/2। एट x इज इक्वल टू 0, f डैश कितना आ रहा है बोलो? 1/2। और इसका रेसिप्रोकल यानी फाइनल आंसर 2। करेक्ट है। एक क्वेश्चन ये था, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये डिस्कस करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। fx is equal to x plus 10x, f of gx is equal to x, then find g dash x. Again g dash fx is equal to 1 upon
फाइंड करना है g डैश x, यानी कि दिस पोर्शन शुड बी इक्वल टू, X. लेकिन बोला था डायरेक्ट एक्सपुट नहीं कर. नहीं करते, वो इक्वेशन बन जाता है। तो सबसे पहले क्या पुट करोगे यहाँ पे T. t, तो x प्लस 10x इज इक्वल टू t, यानी 10x इज इक्वल टू, T minus X. अच्छा 1 अपॉन f डैश x, तो f डैश कितना आएगा ये बोलो, 1 प्लस X Second square. square x. ये 1 प्लस x स्क्वायर x, दिस कैन बी रिटन एज 2 प्लस 10 स्क्वायर x 10x है t माइनस, अच्छा एक पॉइंट और, f ऑफ x को आपने क्या पुट करा अभी यहाँ पे, T. तो f ऑफ x इज इक्वल टू t, तो g ऑफ t इज इक्वल टू, X. X. यानी दिस x कैन बी रिटन एज gt, तो 10x हो गया t माइनस gt, ये यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो गया दिस, फाइनली g डैश t इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस, और आप सबसे लास्ट में वापस से t के प्लेस पे क्या पुट करोगे, X. हो गया क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहीं पे। So f and g are inverse of each other. अभी आपको f of x गिवन नहीं है, डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन गिवन है। एक तो ये कंफर्म है कि g डैश f x इज इक्वल टू 1 अपॉन, Dash x. यानी कि दिस, ये क्लियर, दिस पोर्शन शुड बी इक्वल टू X. x पुट नहीं करते हैं, क्या पुट करोगे स्टार्टिंग में, T. तो f of x इज इक्वल टू T. t, आपको वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है, तो f of x इज इक्वल टू t, सो x इज इक्वल टू, G of T. Yeah. तो g डैश t इज इक्वल टू 1 प्लस gt टू द पावर 5, और अभी t की जगह पे क्या रख दो, x, तो फाइनली g डैश x इज इक्वल टू 1 प्लस g ऑफ x पावर, ये इसका आंसर क्लियर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, काफी इजी सा ही क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चन है, ये आप लोग एक बार अपने आप से सॉल्व करना, और कोई डाउट है तो हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया है, आप शीट कंप्लीट कर सकते हो, अभी कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, वहां पे काफी चीजें समझने वाली है और काफी कंसेप्ट्स भी है उसके अंदर। ओके, इसके अलावा कोई डाउट है किसी को, बोलो। सर वो कल एक क्वेश्चन सेंड किया था। बेटे वो क्वेश्चन जो है ना, उसमें कुछ इशू लग रहा है मेरे को, एक बार उसको मैं करता हूँ सेंड तुम्हें, ठीक है। हाँ, चलो फिर ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। बाकी इसके अलावा भी देखो, कोई डाउट रहा करे किसी को तो व्हाट्सएप वगैरह कर दिया करो, हम लोग सेपरेट सेशन रख सकते हैं एज अ डाउट क्लास जैसा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर ओके, ठीक है, एग्जाम अच्छे से दो, सिंपल ही एग्जाम आने वाला है, रैशनल इरेशनल और जो भी इक्वेशंस होते हैं वो सब। ठीक है, चलो फिर ओके, बाय। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं, ओके।